Hello students, welcome to my class. So in this video we are going to study about the addition and subtraction of polynomials. अगर हमें दो या दो से ज़्यादा पॉलिनॉमियल्स दिए हैं और उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है, सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये होती है कि पॉलिनॉमियल्स में सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5x² माइनस 7x प्लस 3z और 12x प्लस 7z माइनस 5x5। ये हमें दो पॉलिनॉमियल्स दिए हैं, हमें इन दोनों पॉलिनॉमियल्स को ऐड करना है। तो एडिशन के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है उसमें हम टर्म्स को वर्टिकली लिखते हैं, तो वर्टिकल कॉलम मेथड कहते हैं उसे। और सेकंड मेथड जो हम यूज़ करेंगे मोस्टली वो हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखा रही हूँ, वर्टिकल कॉलम वाला। उस केस में हम क्या करते हैं, पहला पॉलिनॉमियल एज इट इज़ लिख के सेकंड पॉलिनॉमियल में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ 12x को मैंने 7x के नीचे लिखा है, 7z को 3z के नीचे लिखा है। 5xy जैसी कोई टर्म नहीं है तो उसको मैंने सेपरेटली लिख दिया। अब उसके बाद हम इन्हें ऐड करेंगे नॉर्मली। 5x² एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि उसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है। -7x प्लस 12x है। अब -7 प्लस 12 में क्योंकि 12 बड़ा नंबर है तो इसीलिए उसका साइन लगेगा और आंसर आ जाएगा +5x। नेक्स्ट है प्लस 3z और प्लस 7z, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड होकर के क्या आ जाएगा 10z। अब 5xy के साथ भी कोई उसके जैसी टर्म नहीं है, इसीलिए हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे -5xy, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए एक इसी का सेकंड मेथड जो हॉरिजॉन्टल मेथड है। फर्स्ट पॉलिनॉमियल को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, सेकंड पॉलिनॉमियल को दूसरी ब्रैकेट में। क्योंकि इन दोनों पॉलिनॉमियल्स को ऐड करना है तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, क्योंकि प्लस का साइन है इसीलिए ब्रैकेट्स जो हैं वो बहुत ईजीली ओपन हो जाएंगी, हमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 7x और 12x एक जैसी टर्म्स हैं तो हम इन्हें एक दूसरे के साथ लिख देंगे। इसी तरह से 3z और 7z क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, हम इन्हें भी एक दूसरे के साथ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब सारी लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख चुके तो उसके बाद हम उनको प्लस और माइनस कर देंगे एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग आवर आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिशन के लिए। नाउ हियर वी हैव टू ऐड AB माइनस BC, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनॉमियल है, BC माइनस AC सेकेंड पॉलिनॉमियल है, और CA माइनस AB ये हमारा थर्ड पॉलिनॉमियल है। इसे मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से आपको करके दिखा रही हूँ, वर्टिकल मेथड आप लोग खुद कर सकते हैं। क्योंकि अब हम इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो एडिशन करना है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा हर ब्रैकेट में। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को एज इट इज़ ओपन कर देंगे। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको सारे लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, AB माइनस AB, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है उसके आगे हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम AB में से AB को माइनस करेंगे वी विल बी गेटिंग 0। इसी तरह से -1 BC में से जब +1 BC को माइनस करेंगे, -1 + 1 अगेन इट विल बिकम 0। और इसी तरह से -CA और +CA को जब हम सॉल्व करेंगे तो -1CA + 1CA 1 - 1 अगेन इट विल गिव अस 0। तो फाइनली वी विल बी गेटिंग आवर आंसर एज 0। Let us now discuss the process of subtraction of polynomials. So I am taking one question. 4a minus 7ab plus 3b plus 12, we have to subtract it from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे मेजर डिफरेंस जो मिस्टेक्स क्रिएट करता है वो ये है कि सब्ट्रैक्शन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहले कौन सा पॉलिनॉमियल लिखें और बाद में कौन सा।
जिस पॉलिनॉमियल के आगे फ्रॉम लगा है इसका मतलब हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। अब पहले मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से करा रही हूँ, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 इसे एक ब्रैकेट में डालकर पहले लिखेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगेगा और सेकंड ब्रैकेट में हम दूसरा पॉलिनॉमियल लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एज़ यूजुअल ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करते समय ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस का साइन है। माइनस का साइन हर साइन को चेंज कर देता है, तो जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो पहली ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएगी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, बट सेकेंड ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। 4a के सामने प्लस का साइन था, माइनस हो गया। 7ab के आगे माइनस का साइन था, प्लस हो जाएगा। 3b के सामने प्लस का साइन था, माइनस हो गया। 12 के सामने प्लस था तो वो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है, एक जैसे टर्म्स। जैसे 12a जैसा कौन है, माइनस 4a, तो दोनों को एक साथ लिख देना है। माइनस 9ab के जैसा कौन है, 7ab, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। प्लस 5b और माइनस 3b ये दोनों एक जैसे हैं, इन्हें एक साथ लिख देंगे। माइनस 3 और माइनस 12 लाइक टर्म्स हैं, इन्हें एक साथ लिख देंगे। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे। प्लस 12 माइनस 4 इट इज़ इक्वल टू 8a, माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2ab, 5b माइनस 3b इट इज़ इक्वल टू प्लस 2b, एंड माइनस 3 माइनस 12 विल बिकम माइनस 15। प्लस माइनस करते समय साइंस का ध्यान रखेंगे आप लोग, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए, यानी कि वर्टिकल कॉलम मेथड। फ्रॉम वाली टर्म को हमेशा ऊपर रखना है और जिस टर्म को माइनस कर रहे हैं वो हमेशा नीचे रखनी है। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से माइनस करो, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 को ऊपर रख के लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिख देना है। तो 12a के नीचे 4a आ जाएगा, माइनस 9ab के नीचे माइनस 7ab, प्लस 5 के नीचे 5b के नीचे प्लस 3b और माइनस 3 के नीचे प्लस 12। अब सब्ट्रैक्शन का सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो आपने नीचे वाले टर्म्स लिखे हैं उन सब के साइंस को बदल देंगे। 4a के सामने प्लस का साइन था, अब प्लस का साइन हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। 7ab के सामने माइनस का साइन था, उस साइन को हटा के प्लस का साइन। 3b के सामने प्लस है तो उसको इनसर्कल कर दिया मैंने, उसकी जगह माइनस का साइन, और प्लस 12 की जगह माइनस 12। अब इसके बाद हमारा काम ख़त्म। आपको सिर्फ टर्म्स को प्लस करना है और माइनस करना है। अब प्लस 12 माइनस 4 आंसर विल बी 8a, माइनस 9 प्लस 7 आंसर विल बी माइनस 2ab, प्लस 5 माइनस 3 आंसर विल बी प्लस 2b, एंड सिमिलरली माइनस 15। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस these types of question from your NCERT book. Till then, bye bye, have a nice time, stay at home, stay safe.